श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर को वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकों, जब हम प्रतिक्रमण करते हैं और प्रतिक्रमण में भी कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा करते, क्या करते हैं? कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा। कौन सी पार्टी है? कौन सी? हाँ, तस्य उत्तरी कर्णेनम। और उस पार्टी में हम ध्यान क्यों कर रहे हैं, कायोत्सर्ग क्यों कर रहे हैं, इसे स्पष्ट किया गया। बहुत बारीकी से इसके बारे में उल्लेख मिलता है और एक शब्द आता है उसमें, विशो ही कर्णेनम। क्या? विशो ही कर्णेनम की मैं कायोत्सर्ग करता हूं। किसके लिए? विशोधि करने के लिए। हम समझे कि व्यक्ति एक तो बाहर की सफाई करता है और एक अंतर की सफाई करता है, भीतर की सफाई करता है। और बाहर की सफाई भी बहुत अलग अलग तरह की होती है। आप घर की क्लीनिंग हर रोज करते, साफ सफाई हर रोज करते, और किसी दिन आप उसको थोड़ा इंटेंस कर देते हो, यानी कि थोड़ी सघनता से, गहनता से उसकी सफाई करते हैं। और जब दिवाली आती है तब क्या करते हो? क्या करते हो? सफाई और गहराई से एक्स्ट्रा इंटेंस करने की कोशिश करते हो। ऐसे ही श्रावक प्रतिदिन अपनी शोधि करता है। क्या करता है? शोधि करता है, सफाई करता है। और जब पर्युषण पर्व आते हैं या उससे भी पहले थोड़ा हम ले, जब पक्षी आती है, चातुर्मासिक पक्षी आती है, तो व्यक्ति क्या करता है? अपनी सफाई थोड़ी और अच्छे से करता है, श्रावक। और फिर जब संवत्सरी महापर्व आता है तो क्या करता है? अपना पूरा लेखा जोखा चेक करता है और उसका डीप इंटेंस सफाई करने की कोशिश करता है। कि पर्युषण पर्व है, ये विशोधि करने का पर्व है, और विशोधि भी विशेष रूप से करनी चाहिए। करने का एक प्रेरणा स्वर हमें पर्युषण से प्राप्त होता है। आजकल दो शब्द चलते हैं, एक होता है क्लीनिंग और एक होता है क्लिंजिंग। क्या अंतर है दोनों में? क्या? हाँ, आप देखना कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन है, बहुत सारे अंग हमारे शरीर में है, प्रत्यंग है, और उनकी सफाई की जाती है। पेट की सफाई है ना, पेट की सफाई नॉर्मली तो जो होती है अगर कोई व्यक्ति एनिमा ले ले, अगर कोई व्यक्ति कुंजल करे, अगर व्यक्ति कोई पंचकर्म करे, अगर कोई व्यक्ति शंख प्रक्षालन करे, तो ये क्या होगा? ये और उसकी गहन सफाई। और कुछ ऐसे प्रयोग भी होते हैं, कुछ ऐसी दवाई औषधि के प्रयोग होते हैं जिससे आपकी लीवर की सफाई हो सकती है, जिससे आपकी किडनी की सफाई हो सकती है, जिससे आपका पैंक्रियास क्लीन किया जा सकता है। यानी कि ये जो अंदर से जो सफाई चलती है, इसको क्या बोलते हैं? क्लींजिंग बोलते हैं। और स्वास्थ्य के लिए क्लीनिंग को भी जरूरी समझा गया और क्लींजिंग को भी जरूरी समझा गया। पर्युषण पर्व है, ये क्या करता है? हमें क्लींजिंग की प्रेरणा देता है कि आप बाहर की सफाई करें न करें, अपने भीतर की सफाई जरूर करने का प्रयत्न करें। और ये सफाई बोले तो क्या, कि जो गंदगी है, जो खराब है, जो बेकार की चीज है, उसे निकाल के फेंक देना। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज हमारे अंदर बेकार है क्या? हमारे अंदर तो कुछ नहीं है, हम तो एकदम साफ सुथरे। और कहे बाबू जी मैं तो थोड़ी सी भी गंदगी है सूख आवे, मैं तो हाथों हाथ हाथ दूं, तुरंत टाइम भी नहीं लगाती मैं तो हाथों हाथ क्या करता हूँ, हाथ धो लेता हूँ। थोड़ा सा भी कुछ लगता है तो मुंह धो लेता हूँ, और कुछ लगे तो स्नान भी कर लेता हूँ, और कुछ लगे तो कपड़े भी बदल लेता हूँ। यानी
क्या हम बिल्कुल भी उसको सहन नहीं करते। यह भी सफाई हम बाहर की सफाई के साथ जोड़ करके देखते हैं। ये साफ सुथरा हम बाहर से रहने का प्रयत्न करते हैं। अब बात आती है कि हमारे अंदर अशुद्धि है क्या, हमारे अंदर बुराई है क्या, हमारे अंदर गंदगी है क्या। आप देखना कि हमारे अंदर कोई चीज गंदी पड़ी ऐसा नहीं, हमारे अंदर गंदा है हमारा अपना भाव, हमारे अंदर गंदा है अपना विचार, हमारे अंदर गंदा है हमारी अपनी सोच, हमारे अंदर गंदा है हमारी अपनी बुरी भावनाएं। और उनका हमें क्या करना है, शोधन करना है। क्या करना है, शोधन। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते कि उनके भीतर कुछ अशुद्धि है। वो व्यक्ति कभी भी विशोधि नहीं कर सकते। डॉक्टर के पास इलाज कराने कौन जाता है, कौन जाता है, जिसको पता है कि मैं बीमार हूं। डॉक्टर से मिलने गए क्या कभी उसकी क्लिनिक पे, क्या आज मिल के आते, बहुत सारे दिन हो गए। उसके घर पे मिलने चले जाओगे, फोन कॉल कर लोगे, बातचीत कर लोगे, लेकिन हाँ आज मिल के आते हैं। इवन बहुत सारे लोग डॉक्टर्स डे पर भी सारे डॉक्टर्स के चैम्बर में नहीं घूमते, हाँ आज सभी डॉक्टरों को मुजरो करके आ जाते। क्यों भाई, वहां मुजरो करने के लिए 500 रुपए एंट्री फीस देना पड़ेगा। तो व्यक्ति मिलने तो नहीं जाता। तो बीमार है, पता है, तो व्यक्ति क्या करता है, इलाज लेने की कोशिश करता है। ऐसे जिस व्यक्ति को पता है कि मेरे भीतर कुछ अशुद्धि है, मेरे भीतर विकार है, मेरे भीतर वासनाएं हैं, मेरे भीतर ईर्ष्या है, घृणा है, मेरे भीतर रोग की जड़ है, वही व्यक्ति शोध ही कर सकता है। और जिसे पता लगता है, अब देखना कि शोधी का प्रोसेस कैसा है। किन्हीं किन्हीं लोगों को पता लगता है अपनी गलती का। आप लोग गलती कर लेते होंगे या गलती हो भी जाती होगी आपसे। आप देखना कि जब आपकी गलती का किसी दूसरे को पता लगता है तब आपको क्या आती है, शर्म आती है। क्या आती है, जब कोई व्यक्ति दूसरा आपको देख लेता है तब आपको क्या आती है, शर्म आती है, यानी यू फील शेम। और अगर उस गलती का उल्लेख लोगों के बीच में कर दे तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, पश्चाताप होता है। अरे मैं नहीं करता तो अच्छा होता, या मेरा ये पाप नहीं फूटता तो बढ़िया रहता। तो व्यक्ति एक तरफ तो क्या करता है, शर्म करता है, और दूसरी तरफ पश्चाताप करता है कि ये गलती कैसे होती, नहीं होती तो ठीक रहता। अब अगर हम थोड़ा इसको और आगे देखें, इसकी इंटेंसिटी को अगर हम देखें तो एक मौका आता है आत्मग्लानि। क्या होता है वो, आत्मग्लानि। आत्मग्लानि यानी जब व्यक्ति स्वयं की गलती खुद देखने लग जाता है, क्या तब आपको शर्म नहीं आएगी, आपको आत्मग्लानि होगी। अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, मुझे ऐसा करने से पहले स्वयं को क्या रोकना नहीं चाहिए था, क्या मुझे अपने आप में एक परिवर्तन नहीं लाने की जरूरत, क्या मुझे सावधान नहीं रहना था। आपको आत्मग्लानि होगी। अब बताओ कि शुद्धि और विशुद्धि कौन करेगा, जिसको शर्म आती वो करेगा, जिसे सिर्फ पश्चाताप है क्या वो करेगा, नहीं, उससे भी आगे बढ़ना जरूरी है। हाँ हो सकता है कि गलती होने पर आपको शर्म भी आने लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मग्लानि होगी वही विशुद्धि कर सकेगा। और उससे आगे होता है प्रायश्चित। क्या, प्रायश्चित। और प्रायश्चित भी कौन करता है, जिसे आत्मग्लानि होती है। और ये सारी चीजें कब होती है, जब आप स्वाध्याय करते हैं। क्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। आपको अपनी गलतियां तभी नजर आएगी जब आप स्वाध्याय करेंगे। आपको अपना परिचय तभी होगा जब आप अपने आप को जानने पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। कुछ लोग कहते हैं महाराज पुस्तक पढ़ना स्वाध्याय है क्या। उपचार रूप में तो पुस्तक पढ़ना स्वाध्याय है। उपचार यानी पहला कदम कहें या प्रक्रिया के अंतर्गत पहला स्टेप हम कह सकते हैं कि पुस्तक पढ़ना भी स्वाध्याय हो सकता है। और उससे अगर हम आगे जाएं तो विचारों में, भावों में, अपने आप में स्वयं की खोज करना वो स्वाध्याय होता है। कई बार होता है ना, आप पुस्तक पढ़ते पढ़ते रुक जाते हो और रुक करके फिर क्या करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो। कुछ कल्पनाएं भी होती होगी,
और कुछ चिंतन भी होता होगा और कुछ स्वयं की खोज भी होती होगी। अब जैसा विषय है जो पढ़ रहे हो उसके बारे में आएगा। अगर आप नॉवल पढ़ रहे हो, कोई फिक्शन पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, आपका मन भी कल्पना की उड़ानें भरने लग जाएगा, आप भी उसमें गुम हो जाओगे, उस धुन में रम जाओगे। और अगर आप कोई ऐसे शास्त्र को, ऐसे पवित्र वचनों को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते क्या होगा, वहां एक पॉज आ जाएगा, अक्षर बंद, शब्द बंद, और आप चिंतन में डूब जाओगे। तो आप देखोगे वह पुस्तक भी, वह शास्त्र भी क्या बन गया, आपके स्वाध्याय में एक निमित्त बन गया। और ऐसे व्यक्ति ही स्वयं को झांकते हैं, स्वयं को आंकते हैं। और देखना कि जब जब प्रवचन सुनते हैं तब भी आप स्वाध्याय में जा सकते हो। कैसे? आपने सुना किसी मुनि के वैराग्यमय जीवन के बारे में सुना, किसी की विरक्ति के बारे में सुना, किसी की आसक्ति के बारे में सुना, किसी के कर्म बंधन के बारे में सुना, और अगर आप चिंतन में लग गए, अरे मैं भी तो ऐसे काम करता हूं, मैं ऐसे काम करता हूं, तो कैसे परिणाम मुझे भोगने होंगे, और फिर आपका प्रवेश हो जाता है। किसके माध्यम से? प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय में आपका प्रवेश हो जाता है। और ये स्वाध्याय के मार्ग पर चलना, ये हमारे लिए विशुद्धि करने वाला होता है। परंतु आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है कि आज व्यक्ति इंटरेस्टेड है दूसरों के अंदर। किसके अंदर इंटरेस्टेड है? दूसरों के अंतर्गत। और कहना चाहिए कि आज व्यक्ति महारत हासिल कर चुका है, व्यक्ति कुशल बन चुका है। किसके अंदर? टेलीविजन और टेलीकॉम। किसमें? ये शब्द बहुत सुंदर है, टेली यानी वो तो कम्युनिकेट तो अलग है, टेलीकॉम तो वो कॉम स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, टेली बोले तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टेली होता है दूर और कम्युनिकेशन होता है संचार। आपने पढ़ा होगा कभी, दूर संचार, है ना। और टेलीविजन, इसको क्या कहेंगे? टेली यानी दूर, विजन यानी दर्शन। बहुत सुंदर। हमारे पूर्वज ऐसा कहे कि जो साधना के रसिक होते थे वह आत्म संचार और आत्मदर्शन में लीन रहते थे। और हम उनकी संतानें कैसी निकली? कैसी निकली? दूर दर्शन करते हैं और दूर संचार करते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, हम तो प्रोग्रेस कर रहे हैं। अरे प्रोग्रेस नहीं, आप तो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? यू आर नॉट प्रोमोटिंग, यू आर डिमोटिंग, यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग, यू आर रिग्रेसिंग। आप नीचे की तरफ जा रहे हो, यानी कि आप खुद में थे, अब कहां जा रहे हो? पहले आपको घर का पता था, सब पता रहता था, अब घर का किसी को पता नहीं, है ना। आज अंबानी के बेटे ने कौन सी गाड़ी खरीदी, शाम तक हो सकता है आपके मोबाइल पर होगा, आप पढ़ लोगे। लेकिन आपके बेटे ने आज घर में क्या ऑर्डर करके वो कोरियर के पैकेट में ज़ेप्टो, ब्लिंकिट का पैकेट लेकर के अंदर गया और क्या लाया, क्या खाया और क्या फेंका है, आपको नहीं पता। यानी कि आप दूर में लग गए, स्व को भूल गए। और जब जब व्यक्ति स्व को भूलता है, दूर में उलझता है, वैसे वैसे हमारी चिंताओं का, हमारे दुखों का ग्राफ बढ़ता चला जाता है। और आज एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि व्यक्ति तकलीफों में, कितनी कितनी समस्याओं में उलझा हुआ है, कितना तनाव उसके अंदर है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? दूरदर्शन। क्या है? दूरदर्शन। आत्मदर्शन नहीं, दूरदर्शन करते करते व्यक्ति अपने आप को भूल चुका, और उस भूलने के कारण व्यक्ति दुखी हो जाता है। और फिर और दुखी कब हो जाता है? जब वो देखता है कि वो दिखता अच्छा है तो मुझे भी दिखना अच्छा है, वो इतना दिखाता है तो मुझे भी दिखाना है। हम स्वाध्याय करते हैं ना, तब भी हमारे दिमाग में एक प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। और आप जब दूसरों को दिखाते हो तब भी आपके मन में होता है कि मैं कौन हूं और मैं क्या। फर्क इतना ही है बस कि आप दूसरे लोगों के कॉन्शियस से वैसा चेंज लाने की कोशिश करते हो, और हम जो स्वाध्याय करेगा, चाहे आप भी हो उसके अंदर, स्वाध्याय जो करेगा वो स्वयं से प्रश्न करेगा, एक खोज शुरू करेगा कि मैं
कौन हूं और मैं क्या हूं। और जो दूरदर्शन में लगा वो फिर प्रदर्शन में लग जाता है, और जो अंतरदर्शन की ओर आगे बढ़ना चाहता है वो आत्मदर्शन में लग जाता है, प्रदर्शन छोड़ करके स्वयं के दर्शन में लीन हो जाता है। और आज की जीवन शैली में आप देखें कि एक दौड़ शुरू हुई है और हमें पता ही नहीं है कि हमारी गाड़ी सही रास्ते पे जा रही है कि गलत रास्ते पर जा रही है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी कार लेके रवाना हुआ और एक रास्ते में कोई आदमी मिला और बोला कि भाई ये मदुरई का तेरापंथ भवन कहाँ है? बोले क्या बोला? मदुरई का तेरापंथ भवन किधर है? मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं किधर है? मुझे लगता है कि कल से जब पर्यूषण शुरू हुआ ना तो कई लोगों ने वापस अपने दिमाग में रिकॉल किया कि वेयर इज द तेरापंथ भवन। इतने दिन भूल गए थे, है ना? तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि सदा अपने दिमाग में रखे तेरापंथ भवन कहाँ है, और महाराज भी मुनिश्री भी तेरापंथ भवन में विराजमान है। और मदुरई वालों ने 8 दिन के लिए संतों को नहीं बुलाया। कितने दिनों के लिए बुलाया? 4 महीने के लिए। तो भाई 4 महीने बुलाया है तो हाजिरी भी 4 महीने उठानी चाहिए। तो कुछ लोग जो कभी कभी आते हैं तो वो क्या है, सब पका जाते, गलिया भी भूल जाते हैं। तो किन्हीं लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हुई हो सकती है। खैर, आदमी पूछ रहा है कि तेरापंथ भवन किधर है? तो सामने वाले ने कहा कि आप अगर आपकी जो फ्रंट लाइट है, हेडलाइट है, अगर उसको फॉलो करोगे तो ये तेरापंथ भवन हजारों किलोमीटर दूर है, हजारों किलोमीटर। और अगर आप अपनी रेड लाइट को फॉलो करोगे तो तेरापंथ भवन यहां से 2 किलोमीटर दूर है। क्या भवन कितनी दूर है? भवन तो 2 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन अगर हेडलाइट को फॉलो करेगा यानी हेडलाइट वाली दिशा में जाएगा तो पूरी धरती को चक्कर लगा के वापस आएगा। अगर जो कहते हैं कि धरती गोल है, अनार टमाटर संतरे के आकार की, उसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, कि अगर वो पूरी धरती को चक्कर लगा के आएगा तो हजारों किलोमीटर हो जाएंगे, तब जाकर के वो क्या करेगा? तेरापंथ भवन पहुंचेगा। और अगर वो अपनी गाड़ी को मोड़ दे यानी कि अपनी रेड लाइट की तरफ फॉलो करने लगे तो क्या हो जाए? 2 किलोमीटर में वो पहुंच सकता है। ऐसी खुशी हमसे दूर है। क्यों? क्योंकि हमारा रास्ता गलत है, हमको फिर एक लंबा चक्कर लगा के आना पड़ेगा। और कई लोग तो चक्कर लगा चुके हैं, कई लोग चक्कर लगा चुके हैं। आप जो ये राजाओं की कहानियां सुनते हैं ना कि विरक्त हो गए, दीक्षा नहीं। आप सुनते होंगे कि कई ये आज के धनाढ्य आदमी बहुत अरबपति खरबपति है, क्या करते हैं? हाँ, जैसे मृत्यु का समय आता है या कोई एक बड़ा झटका लगता है फिर ध्यान करने जाते हैं। कोई परीक्षा ध्यान करता है, कोई विपश्यना जाता है, कोई कहीं जाता है। बहुत सारे ट्रेंड है, बहुत सारे ध्यान है, बहुत सारी थेरापीज है, वहां जाता है। क्यों? किसके लिए? कि उसको पता लग गया वो भुगतभोगी। उन्होंने गाड़ी को बड़ा लंबा चक्कर लगा के पैसा कमाया, नाम कमाया, शान कमाई, ये कमाया, वो कमाया, लेकिन पता लगा कि अरे मैंने खुद को तो गंवा दिया। अब खुद को पाने के लिए यू टर्न लेकर के वापस वहां आए हैं। आप सोचना कि आपकी गाड़ी कौन से रास्ते लगी हुई है? प्रदर्शन के रास्ते। और ये प्रदर्शन आपको दूरदर्शन के कारण मिला, और ये दूरदर्शन आपको दूसरों के अंदर जोड़ता है, स्वयं से दूर करता है। और जो स्वयं से दूर होता है ना, उसकी पहचान भी कोई कर पाता है। एक बार क्या हुआ, एक चूहा जो किसी एक सेठ साहब की अलमारी में घुस गया। कहां घुसा? सेठ साहब की अलमारी में। और अलमारी में बहुत अच्छा सामान था, कीमती वस्तुएं थी, और उन कीमती वस्तुओं में एक छोटी सी गोली थी, सोने की गोली थी। क्या थी? सोने की गोली थी। तो उस गोली को क्या किया चूहे ने? अब क्या हो? अब वो चूहा तो वापस निकल गया और बहुत सारे चूहे तो उनमें मिक्स हो गए। अब तो और मुश्किल। और कई लोग होते हैं बड़े गजब के होते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है ना, क्या होता है? हाँ, क्या गोली कैसे निकाली? तो किसी अनुभवी आदमी को बुलाया कि भाई ये चूहे ने गोली खा ली। कौन सी गोली खाई? तो कोई बात नहीं, अरे सोने की गोली है, सोना मुझे चाहिए। तो बोले ठीक है बताता हूं। वो थोड़ा अनुभवी था, उसने ध्यान से चूहों को देखा, फट से एक चूहा पकड़ के बोला कि सेठ जी
उसने क्या किया, थोड़ा सा हाथ से चूहे को दबाया, उसने क्या कर दिया, गोली बाहर फेंक दी। सेठ जी बोले तू बड़ा एक्सपर्ट है। कि बोल सेठ जी इसमें एक्सपर्ट की कोई बात नहीं, मुझे तो क्या आप किसी चोर को भी पूछते तो भी वो बता देता। बोले क्यों? कि देखो मैं क्या हूं, मैं भी पैसे वाला हूं, मुझे भी पता है कि आदमी के पास पैसा आने के बाद करता क्या करता है, अकड़ जाता है, अपना प्रदर्शन करने लग जाता है। और ये भी जो घूम रहा था ना इतनी देर से चूहों के बीच में, ये भी अकड़ के घूम रहा था। तो मैंने फट से निकाल के आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या है। तो ये जो अकड़ने वाले ना थोड़ा ध्यान दे देना, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो दिखाने की, प्रदर्शन की भावनाएं है। और ये प्रदर्शन हमें हमेशा स्वयं से दूर करता है। तो अब आत्मदर्शन की ओर हम क्या करें? क्या हमारा प्रयत्न होना चाहिए, और वह प्रयत्न जो अपने आप में सीधा स्वयं से जोड़ता है। और जो हमारा आज का लक्ष्य, आज की प्रेरणा है स्वाध्याय, यानी कि दूसरों का अध्ययन करना बंद करें, स्वयं का अध्ययन करना शुरू करें। और जैसा कि मैंने बताया, पुस्तक उसके लिए एक पहला उपाय, सरल उपाय हो सकता है। और अगर आप हर रोज 15 मिनट पुस्तक पढ़ने में लगाते, कितना मिनट, और वापस बता देता हूं, नॉवल कहानियों में मत जाना, चिंतन प्रधान, विचार प्रधान, भाव प्रधान पुस्तक को पढ़ने में अपना समय लगाना। चाहे आप 5 मिनट पढ़े, और 5 मिनट पढ़े तो भी क्या होगा, आप खाना खाते हो कितनी देर लगती, खाना खाते हो कितनी देर लगती, अरे बोलो भाई, आज भले ही उपवास होगा लेकिन खाना खाते हो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। चबा चबा के खाओ तो आधा घंटा, और दबा दबा के खाओ तो 10 मिनट। ठीक है ना, आदमी दो ही तरीके से खाता है शायद। तो 10 मिनट वाले भी होंगे और आधे घंटे वाले भी होंगे, जिनकी तौंद आई हुई लग रहा है दबा दबा के खाते, और जो थोड़ा प्रॉपर है लग रहा है कि चबा चबा के खाते। ठीक है ना, कोई बात नहीं। आधा घंटा लगता है भोजन करने में, पचाने में कितना टाइम लगता है? हाँ, अगर साधारण सात्विक भोजन खाया है तो 2.5-3 घंटे लगेंगे। और ये मारवाड़ी मसालेदार, पंजाबी, ऐसे वैसे चाइनीज, ये ब्रेड वाले, मैदे वाली चीजें खाइए तो 6-8 घंटा तो भूल जाओ। और कई के बार तो 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे भी लग सकते हैं। अब हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? अच्छे विचारों को पढ़ा, 5 मिनट पढ़ा, यानी कि खाने में कितना टाइम लगाया? 5 मिनट। अब उसको पचाने में कम से कम 10 मिनट लगा लो, यानी उस पढ़े गए विचार के बारे में, उस पढ़े गए वाक्यों के बारे में, उस पढ़े गए ज्ञान के बारे में क्या करो, 10 मिनट चिंतन कर लो। तो संभव है कि उस 10 मिनट में कुछ डाइजेस्ट आप कर लोगे, और वह डाइजेशन आपको सत्य के साथ जोड़ेगा। और सत्य का साक्षात्कार होना, सत्य की समझ होना ही स्वयं की पहचान करना, यानी कि सत्य का ज्ञान स्वयं की पहचान। तो आज के प्रवचन का इतना ही मैसेज आप लोगों के लिए है, क्या है? सत्य का ज्ञान, स्वयं की पहचान। और हम ध्यान दें, एक प्रसंग आपने सुना होगा कि एक बेटा जो अपनी माँ को बोलता है कि माँ दूध पीना है, क्योंकि किसी को देखा दूध पीते हुए, तो माँ ने क्या किया, गरीब थी, आटा घोल के पिला दिया, और बेटा बड़ा राजी हुआ। और होता है, कई बार होता है कि लोगों को मूर्ख भी बनाते, उल्लू भी बना देना, तो भी बड़ी लगती है, अरे हाँ कितना अच्छा हो गया। तो बहुत सारे लोग हमारे में भी होंगे जो बहुत बार मूर्ख बने, उल्लू बने, और बड़ी खुश हुए उल्लू बन के भी। अरे वाह, आज तो क्या किया, आज तो मैंने क्या किया, इतना कुछ किया, ये लाया, ये खाया, ये दिखाया, ये किया। तो वह बच्चा भी उछलने लगा, और ऐसा ही क्रम चलता रहा। माँ रोज दूध पिलाती थी आटा घोल के, और वो बड़ा राजी होता गया। एक दिन क्या हुआ, कोई उसका अमीर दोस्त मिला के चल मेरे घर, चला गया उसके साथ। उसकी माँ ने उसको बोला कि बेटा तुम पहली बार मेरे घर पे आए हो, मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी। तो वो तो बहुत शौकीन हो गया था, दूध का शौक हो गया था उसको, दूध पीने का। तो वो बोला कि हाँ आंटी ले आओ। और आंटी ने तो क्या क्या, मस्त एकदम रबड़ीदार दूध, और उसके अंदर भी केसर मलाई, और फिर साथ में बादाम पिस्ता भी डाल दिए, चीनी भी डाल दी, मस्त एकदम बना करके लेके आया। और उसने पिया, और पीते ही क्या हुआ, इतने दिनों का मजा सब, हाँ इतने दिनों का उल्लूपना जो था ना, पागलपन था, वो
अब धुल गया। ऐसा समझना कि ये दुनिया का दर्शन हमारा एक तरह से क्या है, पागलपन है। और जब आत्म दर्शन का वह स्वादिष्ट दूध हमें मिलेगा तब समझ लेना कि आपको पता लग जाएगा कि इतने दिन किसमें गए। और यही एक उद्देश्य है, लक्ष्य है, प्रेरणा है स्वाध्याय के लिए। तो सत्य का ज्ञान करें, स्वयं की पहचान करें, और ये स्वयं की पहचान हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री से अपने मंगल उद्बोधन के लिए।